नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इसके पहले वाली सीरीज में रिकॉर्डिंग में जो हमने बात की थी, राह सलूक की थी कि हम और आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कैसे अपनी ज़िंदगी को जिएं कि हम इसी ज़िंदगी में हर एक वो चीज़ हासिल कर सकें जिस चीज़ के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमको इस ज़मीन पर भेजा। तो पिछली बार जो हमने बात किया इसके पहले वाली में, उसमें मैंने तौहीद, ईमान, इस्लाम, एहसान पर बातचीत की। दौलत दुनिया पर, दौलत आखिरत पे हमने बातचीत की। तो अगर कोई शख्स चाहे कि उसको इस दुनिया में कुछ हासिल हो तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि वो सलात को कायम करे और उसकी चाह वो अपने दिल में रखे। इसकी चाह वो अपने दिल में रखे और किसी अपनी ज़िंदगी को इस ढंग से जिए, इस तरीके से जिए कि उसको मालूम हो कि इसका ठीक बदल मुझे मिलना है। तो इस चीज़ को अमलन करने के लिए हमारे पास शरीयत है। उस शरीयत को अपने निगाह में रखे कि ज़ाहिरी दुनिया में हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो शरीयतन अगर हम उस नुक्ते निगाह से चलते रहेंगे तो ज़ाहिरी दुनिया में हमसे गलती होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगी। लेकिन शरीयत जो है वो हमारी बाहरी दुनिया को, जो ज़ाहिरी दुनिया है, ये इसको बैलेंस करती है। जबकि हमारा मामला, एक मोमिन का मामला उसके बातिन से होता है। तो ये बातिन हमारा दुरुस्त हो, सही हो, इसके लिए हमारे पास तरीक़त है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम शरीयत को तरीक़त के हिसाब से करें। तो तरीक़त को समझने के लिए हमें किसी पीर की निगरानी की ज़रूरत है, उसके ज़रिए से हम सिखाए जाएं, इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम किसी पीर की सोहबत, किसी मुर्शिद की ग़ुलामी को अख्तियार करें और उसके ज़ेरे निगरानी इस शरीयत के मरहले को तय करते रहें। बात आई थी ज़िक्र की, क्योंकि हर एक इंसान अपने नफ्स के साथ पैदा हुआ और उस नफ्स के साथ में एक शैतान भी उसके साथ में पैदा हुआ। वो उसको हमेशा शैतानी मामलातों की तरफ लेकर जाएगा। ज़रूरी है कि उसका ये शैतान कमज़ोर हो। ये शैतान हमेशा, ये नफ्स उसको हमेशा दुनिया की लग्जिशों में, जो ज़ाहिरी दुनिया है उसकी ज़िम्मेदारियों में हमेशा मुब्तला रखेगी और उसी में उसको लुत्फ़ ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। वो उससे बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि उसका ये नफ्स जो है कमज़ोर ना हो, ये शैतान जो है उसका वो पाक ना हो। तो ये ज़रूरी है कि इसको एक जिहाद के ज़रिए हम उसके ख़िलाफ़ एक लड़ाई चालू करें। यही जिहाद अकबर है। और हमेशा अपने नफ्स पर निगाह रखें कि ये नफ्स जो है मुझे कहीं ज़ाहिरी दुनिया में ही तो नहीं फंसा दे रहा है पूरा का पूरा। और ये निगाह आपको अपने बातिन में रखनी पड़ेगी। आप ज़ाहिरी दुनिया को तो मुकम्मल करो, लेकिन आपका बातिन जो है वो दुनियादार नहीं होना चाहिए। आपका ज़ाहिरी, बाहरी तो क्या कहते हैं, दुनियादार रहे, लेकिन आपका बातिन दुनियादार नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसा है कि जो आपके भीतर होगा, जो आपके बातिन में होगा, वही ज़ाहिर। अगर आपके भीतर लालच है, हसद है, किना है, बुग़्ज़ है, तो बाहर की दुनिया में भी यही ज़ाहिर होगा। आपसे अमलन भी यही ज़ाहिर होगा। जो हमारे हज़रत समझाया करते थे बेटा, इस दुनिया की मिसाल एक आईने के मानिंद है कि जो सामने दिख रहा है वो तेरा ही चेहरा है। जो सामने दिख रहा है वो तेरा ही चेहरा है, लेकिन तुझको अगर सुधारना चाहेगा तो उसको तो कभी सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि वो दरअसल नहीं है। वो यही चेहरा है जो वहाँ पर दिख रहा है।
तो अगर उसको पकड़ना चाहता है, उन्होंने मेरे को समझाया कि इसको पकड़, तो आईने में जो चेहरा दिख रहा है तो उसको पकड़ नहीं पाएगा, तो उसको अगर पकड़ना है तो यहाँ पकड़, यहाँ जब पकड़ेगा तो वहाँ तो अपने आप पकड़ लेगा। तो आपने फरमाया कि ये दुनिया जो है तेरी ही अंदर की दुनिया का अक्स है, तेरे को यहाँ सुधारना है, वहाँ अपने आप सुधर जाएगा, यहाँ सुधार, वहाँ अपने आप सुधर जाएगा। तो ये आखिरत के लिए तैयारी करने का ये रास्ता है कि जो हम अमल करें वो शरीयतन करें और तरीक़त के साथ करें, तरीके से करें। ये तरीक़ाकार हम अपने बड़ों से सीखें, उनके ज़िंदगियों से सीखें। हमारे हज़रत ने फरमाया कि ये जो कायनात है उसका जो सॉफ्टवेयर है वो तुम्हारे अंदर भी है। अगर बाहरी दुनिया में कुछ बदलना है तो यहाँ पर बटन दबानी है। अगर यहाँ पर बटन दबाने का तरीका तुम्हें आ गया, यही तरीका था, यहाँ पर तरीका आ गया तो बाहर अपने आप बदल जाएगा। और जो दुनियादार होते हैं, जिनको मैं गैर मुस्लिम कहता हूँ या गैर ईमान वाला कहता हूँ या काफिर कह सकते हो, मुशरिक कह सकते हो, उनके लिए वही सब कुछ है, जो ज़ाहिरी है वही सब कुछ है और वो उसी में मुब्तला रहते हैं। लेकिन एक मोमिन वो बाहर अपना 100% ना इन्वॉल्व रह करके वो अपने अंदर इन्वॉल्व रहता है। वो जिहाद करता है अपने नफ्स से, वो जिहाद करता है उस शैतान से जो उसके साथ में पैदा हुआ और उसको दबाता है, उसकी ताकत को कम करता है। वो ताकत को कम करने का जो तरीका है वो ज़िक्र है। हर एक सलासिल में कई ज़िक्र राइज हैं, हम उन ज़िक्रों का दामन थामें। अल्लाह ताला फरमाता है कि रब की राह में वसीला तलाश कर। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल है कि एक नॉर्मल सी बात है, अगर आपको फूल चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? फूल वालों के पास। अगर आपको दवा चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? दवा वाले के पास। यदि आपको तेल चाहिए तो आप तेल वाले के पास जाएंगे। अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो आप एजुकेशन वालों के पास जाओगे। तो जिस भी चीज़ को आप चाहते हो उसके वालों के पास आपको जाना होगा। इसी प्रकार जो लोग अल्लाह को चाहते हैं तो उनको अल्लाह वालों के पास जाना होगा। तो अल्लाह की राह में अपने वसीले को तलाश कर, वसीले को तलाश कर और वहाँ पर उनकी सोहबत अख्तियार कर। उनकी सोहबत से तुझे जीने का सलीका आएगा, जीने का सलीका ज़ाहिरी ज़िंदगी में नहीं। क्योंकि मैं वापस से बता दूं कि जो चीज़ अंदर है उसका अक्स जो है बाहर है। तो काम हमको यहाँ करना है, हमारी बातिन में करना है। तो अगर बातिन हमारा दुरुस्त है, अगर हमारा बातिन ठीक है तो जो आखिरत की तैयारी है वो अपने आप होती रहेगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हम इस पर और एक कदम आगे बढ़ाएं कि हमारे पास 4 ज़िक्र मौजूद हैं। ज़िक्र जली, ज़िक्र कल्बी, ज़िक्र खफ़ी और ज़िक्र सिर्री। ज़िक्र जली जब आदमी मैं एक रिवायत देता हूँ कि जब हमारे सिलसिले में अब्दुल्लाई सिलसिले में अगर किसी को खिलाफत दी जाती थी या बैत भी किया जाता था तो सबसे पहले उसको किनारा कशी करके कुछ दिन तक ज़िक्र अज़कार में लगाया जाता था, ताकि उसका जो बातनी है, बातनी वजूद जो है वो थोड़ा साफ़ हो सके। और जो जिनको खिलाफत दी जाती थी उनको उस मंजिल तक पहुंचाया जाता था कि वो इल्लल्लाह के मंजिल को छू लें और छूने के बाद वो उस काबिल हो सकें कि अब वो दूसरे के कल्ब की सफाई कर सकें, दूसरे की बातिन की सफाई कर सकें। ऐसा होने के बाद ही उनको खिलाफत दी जाती थी, उसके पहले खिलाफत और इजाज़त नहीं मिलती थी। हत्ता कि मुरीद करने के पहले भी उनके बातिन की सफाई करवाई जाती थी और बातिन की सफाई करवाने के बाद उन्हें दाखिली सिलसिला किया जाता था। और ये ताकीद की जाती थी कि सलात ना छूटे, नमाज ना छूटे और अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो कि तुम बीज बो रहे हो, कि इसका बदल तुमको मिलना है। शरीयत को निगाह में रखते हुए तरीक़त के हिसाब से इस ज़िंदगी को जीते चले जाओ। तो जो चीज़ें लोगों को मरने के बाद हासिल हैं वो तुमको जिसी ज़िंदगी में अभी मौजूदगी में ही वो चीज़ तुमको हासिल होगी। बहरहाल तो ज़िक्र जली हर एक सिलसिले में एक एक ज़िक्र ज़ाहिर है, ज़िक्र करवाते हैं, ज़िक्र होता है। तो हम उस ज़िक्र को अपने सिलसिले के हिसाब से टाइम निकाल करके, समय दे करके, क्योंकि जो सबसे पहली चीज़ हमको मिली है वो समय है, वो टाइम है।
वो टाइम हम उस पर खर्च करें और उसको करें ताकि हमारा जो नफ्स है वो कमज़ोर हो सके। तो जो मेरे सिलसिले में जिक्र चलता है, जिस जिक्र को कराया जाता है, वो जिक्र कलमा तैयब है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका जिक्र हमारे सिलसिले में करवाया जाता है और ये अफजलुल जिक्र है, सबसे बड़ा जिक्र यही है। तो अगर यहाँ पर कोई इस चीज़ को जिक्र करना चाहता है तो मेरी तरफ से इजाज़त है कि वो इस जिक्र को हर नमाज के बाद 1 तस्बीह 2 तस्बीह जितना करना चाहे, जो भी उसका दिल करे, 5 मिनट 10 मिनट वो इस ज़िक्र को करे। हाँ, लेकिन इसकी मंजिलों को समझे। इसकी मंजिलों को समझने के लिए मैंने पीछे रिकॉर्डिंग्स में कलमा तैयब की मंजिलों के बारे में एक बड़ी सीरीज़ बनाई हुई है। उसको 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने और सुनने के बाद उस पे गौर व फ़िक्र करें। तो जब वो ज़िक्र करे तो उन चीज़ों के साथ में वो मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि जब एक व्यक्ति, एक आदमी जब इसमें अल्लाह को अदायगी करता है, इसमें अल्लाह की अदायगी करता है, तो उसके दिमाग में कोई चीज़ बनती है। उसके अंदर कोई, उसके बातिन में कोई चीज़ अल्लाह को लेकर के बनती है, तो वो बननी चाहिए। जब मैंने कहा कि सलीम, अगर मैंने कहा मस्जिद, तो मस्जिद, अगर मैंने मुँह से मस्जिद बोला तो मेरे अंदर मस्जिद बनी, मस्जिद का मामला मेरे अंदर खुला। तो ऐसे ही जब तुम अल्लाह बोलते हो तो तुम्हारे अंदर अल्लाह का मामला खुलना चाहिए, तुम्हारे अंदर उसका एक तसव्वुर होना चाहिए। तो कलमा तैयब का तसव्वुर करिए और उस पर गौर व फ़िक्र करिए कि उसके माने क्या-क्या हैं। उसके माने के साथ में आप इसका ज़िक्र लगातार करिए। अगर फिर भी नहीं हो पाता तो तसव्वुर शेख इस समय रखिए, तो ज़िक्र जली करिए। इसके बाद जब कुछ समय इस पे आप निकाल दें और चलते रहें, तो इसके बाद आपको ज़िक्र क़ल्बी करना है। ज़िक्र क़ल्बी के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि आप सुनिए कि धड़कन क्या कह रही है ना? वो भी ज़ाकिर हो जाएगा। ना, 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 ना। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से ना गुजरी हो। ज़िक्र क़ल्बी का मामला इतना ही है कि हम किसी भी चीज़ पर रुक करके लगातार गौर व फ़िक्र करते रहें कि आपका क़ल्ब जो है किस तरफ मुतवज्जा है। इसमें आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने दुनियादारी के कामों को रोकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो है, आपका क़ल्ब जो है अपने रब की तरफ रहे, अल्लाह के पाक की तरफ रहे, उसके बारे में एक प्यासे की तरह रहे कि जिस तरीके से एक डूबता हुआ आदमी चाहता है हवा को, पानी में डूबता हुआ चाहता है हवा को, उस तरीके से आपका क़ल्ब जो है अपने रब की तरफ, अपने मुर्शिद की तरफ मुतवज्जा रहे। उसके शक्ल को नहीं याद रखना है, केवल उस मामले को याद रखना है कि इस चीज़ के राज़ो नियाज़ क्या है, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करते रहना है। तो ये मामूल आपकी ज़िंदगी में लगातार चलना चाहिए। तो ज़िक्र क़ल्बी से एक समय ऐसा आएगा कि आपका क़ल्ब जो है अपने आप ज़िंदा हो जाएगा। ज़िक्र जली के असर से और ज़िक्र क़ल्बी की प्रैक्टिस से ये क़ल्ब आपका अपने आप ज़िंदा हो जाएगा कि राज़ आप पर अपने आप खुलने लगेंगे। ये क़ल्ब को आसान ना समझिए। ये क़ल्ब एक तोहफ़ा है, एक तजल्ली है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की, जो कि जस्द आदम में डाली गई। तो ज़िक्र क़ल्बी का मैंने एकदम खुल के कह दिया, किसी भी वसवसे में ना आइए, किसी भी मुगालते में ना आइए। आपका मुतवज्जा होना ही, हमारे सरकार ने कहा, एक समय ऐसा था कि मैं जो है बहुत तस्बीह वगैरह किया करता था, बहुत मेहनत किया करता था, मेरी सरकार का करम। तो जब मेरे अंदर एक अनानियत पैदा हो गई कि अरे मैं तो इतना पूरी रात भर बैठ करके तस्बीह करता हूँ, तो हम अपने हज़रत के पास पहुँचे तो हाफ़िज़ जी थे मोहम्मद ज़ैद साहब, उन्होंने कहा कि ये भैया हैं और ये बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी रीढ़ जो है एकदम तन गई कि ये देखो मेरा मामला हो गया, सेट हो गया। अब हज़रत के सामने अपना चेहरा उजला, तो हज़रत ने ऐसा मेरे को निगाह उठा के देखा, बोला, आपने कहा कि बंद कर, सब बंद कर। मेरे को समझ में आया कि यार ये कैसे पीर हैं। दुनिया के पीर कहते हैं पढ़ो, ये कहते हैं बंद करो। आपने कहा बंद करो। और एक चीज़ याद रख, अल्लाह है। एक चीज़ याद रख, अल्लाह है। अब वो अल्लाह है, ये ज़िक्र क़ल्बी है कि आपका क़ल्ब उसकी तरफ मुतवज्जा हो, हमेशा गौर व फ़िक्र में रहे। जब भी मौका मिले
वो गौर व फिक्र में रहे, वो गौर व फिक्र में रहे, चाहे वो किसी आयतों के राज को जानने में, चाहे कलमा तैयब की मंजिलों के ऊपर गौर व फिक्र करता रहे, या किसी आयतों के मामले को गौर व फिक्र में करता रहे, लेकिन वो किसी चीज़ की बुराई में ना रहे, शिया सुन्नी में भी ना रहे। वो कभी हज़रत इमाम हुसैन की अजमत के गौर व फिक्र में रहे, कभी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत में रहे, कभी वो मौलाए कायनात के अलैहिस्सलाम की अजमत की गौर व फिक्र में रहे, कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मरातिब की गौर व फिक्र में रहे, कभी अल्लाह के सिफाती खेल की गौर व फिक्र में रहे। तो ये मुतवज्जा रहे। ये दो चीज़ें, ये दो चीज़ें जिस दिन आपके पास आ गई, तो एक तीसरा जिक्र, आप उसके हकदार बन जाओगे। हकदार क्या, आप उसको कर तो पहले भी सकते हो, लेकिन उसका जो रास्ता खुलेगा वो इस पर अमलन होने के बाद ही शुरू होगा। वो है जिक्र रूही। जिक्र रूही हकीकत में आपको फना से बका में लेके चली जाएगी। आपको मुमतनल वजूद पर, पहले ही मर्तबे में मुमतनल वजूद पर ख़त्म करेगी, यानी कि मरातिब इल्लल्लाह पे खड़ा करेगी, और वहाँ पर खड़ा करने के बाद नूर मोहम्मदी से मिलवा देगी। ये मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, ये ऐसा ही है। इतना खुल करके किसी ने नहीं बोला होगा। और बाकी ये इस दुनिया में जो जाहिर है, वो जाहिर अल्लाह है और बातिन अल्लाह है। तो आप जब मकाम इल्लाह पे होते हो तो जाहिर ला हो जाता है, और आप इल्लाह की सैर करते हुए पूरी जिंदगी को बिताओगे। मैंने छोटी बात में बड़ी बात कह दी, लेकिन जिक्र ये पीर अता करता है। पीर की निस्बत इस जिक्र को अता करती है, पीर की मोहब्बत इस जिक्र को अता करती है। हजरत सूफी अब्दुल जब्बार अलैहि रहनुमा साहब, अब मेरे पास कोई हुर्फ नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊं कि उन्होंने किस गहराई में इस गुनहगार को डुबोया और निकाला और सुरखरू किया। ये मेरे सरकारों का करम है। और अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके बाद जो आखिरी जिक्र है वो जिक्र खफ़ी है, वहाँ तक पहुँचने की भी आपको ज़रूरत भी नहीं है। बहरहाल जैसे ही जिक्र रूही आपका जारी होगा, जिक्र खफ़ी भी तुरंत ही अपने आप जारी हो जाएगा। उसको जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कुछ अमल करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही जारी हो जाएगा और आप मकाम रसूलुल्लाह पर अपने आप को पाओगे कि रसूल के राज़ो नियाज जो है, मकाम रसूल के जो राज़ो नियाज हैं, जो आरिफुल वजूद के राज़ो नियाज हैं, वो आप पर खुल जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास जो सबसे पहला है कि हम क्या करें, किस तरीके से करें। तो सबसे पहले हम अल्लाह का हज़ारा शुक्र है कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए या मुसलमान के दायरे में शामिल हुए। दोनों में से कुछ भी हो, दोनों ठीक है। हम ईमान वाले हुए, हमने सलात कायम की। सलात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको छोड़ना नहीं। सलात को कायम जरूर करना, सलात को जरूर कायम करना। ये दीन का सतून है। एहसान रखना, एहसान को कायम करना। जिसकी नमाज पढ़ रहा है उसको देख। मेरे सरकार ने फरमाया, जिसकी नमाज पढ़ रहा है उसको देख। दिखता होगा तभी तो कहा, तो देखो, तो देखो। अल्लाह की पहचान सबको नहीं होगी। अल्लाह की पहचान केवल रसूल करीम के सदक़े से आप ही को होगी।
अमलन मैंने बताया कि अपने ज़िंदगी को इस तरीके से जिएं कि हमने जो आज किया है उसका बदल ठीक मेरे को 1 घंटे बाद मिल जाएगा। हम अपने ज़ाहिरी को ना जी करके अपने बातिन को दुरुस्तगी में लगे। मैंने बताया कि शीशे पे अगर अगर सामने वाले चेहरे पर, जो शीशे में हम देख रहे हैं, जो आईने में हम देख रहे हैं, अगर उसके ऊपर गंदगी लगी है, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हम कितना भी पोंछेंगे वो नहीं साफ रहेगा। ज़रूरत है इस बात की हम यहाँ पर पोंछें, ऐसा ना पोंछें, हम इसको पोंछें। अगर हम इसको पोंछ लेंगे, इसको साफ कर लेंगे, तो सामने अपने आप साफ हो जाएगा। तो जो भी हमको काम करना है वो अपने यहाँ से करना है। अपने नफ्स को हम मारने की कोशिश ना करें, उसको देखने की कोशिश करें। जब आप देखते रहोगे और उधर ज़िक्र जली करते रहोगे और कल्बी करते रहोगे, तो ये अपने आप धीरे 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 खत्म हो जाएगा। हर एक इंसान के अंदर अच्छा जानवर, एक बुरा जानवर, दोनों जानवर हैं। आप खाना किसको खिला रहे हो? आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो? ये है। और जिसको कहते हैं कि पीर ज़िक्र अता करता है, बेशक पीर ज़िक्र अता करता है, वही आपके कल्ब को ज़िक्र देता है, फ़िक्र देता है, गौर व फ़िक्र करने की तरबियत देता है। तो पीर करिए। और मेरे जो तमाम बच्चे हैं, तो वो बेफ़िक्र रहें, अपने गौर व फ़िक्र को पकड़ के रखें। तुम्हारे लिए इस दुनिया के भी रास्ते आसान हैं और आखिरत के भी रास्ते आसान हैं। सिर्फ दामने रसूल को, सलात को और ज़िक्र को मजबूती से थामे रखना, मजबूती से थामे रखना। ना दुनिया में कोई चीज़ तुमको दबा पाएगी, ना कब्र में। तो अपने आप को मजबूती से ये तीनों चीज़ थामे रखना। बात इबादत की नहीं है कि आप इबादत कितनी कर रहे हो, सजदे कितने कर रहे हो। बात इसकी है कि आपने सलात कायम की या नहीं, आपका कल्ब जो है जाकिर हुआ या नहीं, आपका कल्ब सलीम हुआ या नहीं। मामला इसका है। और इसको हासिल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको हासिल करने का तरीका भी मैंने बता दिया। और मैंने ये भी आपको बताया कि ये पीर की तरफ से हासिल होता है। बस आप थोड़ा दानाई से, थोड़ा समझदारी से, दुनियादारी में ना उलझ करके, अगर दुनियादारी में कोई भी प्रॉब्लम पैदा हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम पैदा हो रही है, तो वो यहाँ से पैदा है, ना कि वहाँ से पैदा है। वो केवल अक्स है, सूरत इधर है। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात को यहीं पर मुकम्मल किया। अब एक वसीयत कर जाता हूँ मैं, जो मेरे हैं वो लगातार 9 महीने तक जिक्र जली और जिक्र कल्बी को करें। उसके बाद का सारा मामला हमारे हजरत पे छोड़ दें, मेरे हजरत पे छोड़ दें, मेरे हजरत पे छोड़ दें। इस 9 महीने में तुम्हारी पूरी जीवन बदल जाएगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिसको वहां मिलेगा उसको वहां मिलेगा, वो वहां का इंतजार करे, लेकिन तुम्हें यहां मिलेगा। अपनी बात को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। मौला हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, सलात को कायम करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमारे सलासिल में ज़िक्र हमको अता किए गए हैं उसको पूरी मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में करने की हमको तौफीक अता फरमाए। हमारी समझ को बढ़ाए, क्योंकि समझ को बढ़ने के साथ ही, दानाई बढ़ने के बाद ही चीज़ों का जो राज़ो नियाज़ है वो हम पर खुलता है। अल्लाह ताला हम सब पर को अपने फजल व करम में रखे।